बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, सबसे पहले तो इमरान खान साहब के हवाले से दुनिया भर से तशवीशनाक खबरें आ रही थी और यानी ये तो बड़ा आसान था कि उनकी फैमिली को 10 मिनट के लिए मिलवा दिया जाता ताकि ये खबरें बंद हो जाती और ये जो अफवाहें फैल रही हैं ये ना फैलती। लेकिन इंडिया से आई, अफ़गानिस्तान से आई, उसके बाद हमने देखा कि दुनिया में बहुत सारी जगहों से लोगों ने तशवीश का इजहार करना शुरू कर दिया। बैनुल-अक़वामी शख्सियात ने, आलमी सहाफ़ियों ने, बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में लिखा। कुछ सियासतदानों ने भी इसके बारे में लिखा कि इमरान खान साहब के साथ हो रहा है जो ज़्यादती हो रही है। ह्यूमन राइट्स वालों ने लिखा कि जनाब ये जो तशवीशनाक इतलात आ रही हैं या जो बातें फैल रही हैं, इस हवाले से इमरान खान साहब की उनकी फैमिली से मुलाकात करवानी चाहिए। 10 मिनट की, 5 मिनट की एक मुलाकात करवा देते, फैमिली बाहर आकर बता देती तो मामला ठीक हो जाता। लेकिन ये मुलाकात नहीं करवाई गई और उसका रीज़न मैं आपको एक मरतबा नहीं, कई मरतबा बता चुका हूँ। मैं आपको कई मरतबा ये बात बता चुका हूं कि आसिम मुनीर साहब के कंफर्ट जोन में जाने से पहले मुलाकातें नहीं होंगी और वो नहीं चाहते कि कोई रुकावट पैदा हो, कोई एहतजाज शुरू हो, कोई सख्त स्टेटमेंट आए या कोई कबाब की हड्डी बने। तो वो अपनी एक्सटेंशन, अपना इस्तिस्ना, इन सारे मामलात को मंतकी अंजाम पर पहुंचा के और जो कुछ एक्टिविटीज़ उन्होंने करनी है उसके बाद फिर वो मुलाकात की इजाज़त दे देंगे। अब क्योंकि बहुत सारी जगहों पे इस किस्म की खबरें चल गई थी तो हुकूमत ने ये स्टेटमेंट दिया, नहीं इमरान खान साहब ठीक है। बल्कि अडियाला जेल के बाहर मौजूद कुछ सहाफ़ियों ने दावा किया कि बाकायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बंदे को बुला के ये बताया गया और हल्फन ये कहा गया कि नहीं इमरान खान साहब ठीक है और दोबारा जब आएंगे तो मुलाकात करवा दी जाएगी मंगल वाले दिन। मंगल वाले दिन तक जो है वो ये सिनेरियो ख़त्म हो जाएगा। हो सकता है कि ये दिसंबर के शुरू होते ही इमरान खान साहब की मुलाकात करवा दी जाए, उनकी फैमिली के साथ मामला जो है उनको नॉर्मलाइज किया जाए। उनके केस को तो उठाकर 20 दिसंबर की तारीख तक ले जाया गया है। चले उसके ऊपर हम बात करते हैं। लेकिन अडियाला के बाहर एक धरना चल रहा था सोहेल अफरीदी का, लगभग 50 के करीब लोग थे, उनके साथ मीडिया के लोग ज्यादा थे, उनके अपने लोग कम थे। सोहेल अफरीदी 8वीं दफा जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए पहुंचे और बड़ी शराफत के साथ 8वीं मरतबा वो गए। उन्होंने वहां पर जाकर दोबारा कहा जी मेरी मुलाकात करवाएं और जेल इंतजामिया ने मुलाकात करवाने से इनकार कर दिया। वो वहीं पर धरना देकर बैठ गए अपने साथियों के हमरा और फिर वो सारी रात वहां पे बैठे रहे। अब जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं ये सुबह का वक्त है और अभी तक वो वहीं बैठे हुए हैं। इसके बाद ये बताया जा रहा है कि यहां से सोहेल अफरीदी साहब उठेंगे और चले जाएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट। ये जो धरना था इसके अंदर एक तो लोगों की तादाद बहुत कम थी, बहुत ही कम थी। अगर तो धरना करना था तो 2-4 हज़ार बंदा साथ होना चाहिए था वजीर आला के। थोड़े दिन पहले जब इमरान खान साहब की बहनें बैठी थी तो इससे ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग उनके साथ बैठे हुए थे यहाँ पे। तो एक वजीर आला के साथ जो है वो शायर निशान किस्म का होना चाहिए था। सैकड़ों लोग कम से कम होते या 2-4 हज़ार बंदा होता जो उनके साथ बैठता वहाँ पे धरने में। लेकिन ये 50 के करीब लोग थे और मीडिया वालों को आप सबको साथ मिला लें तो ये 70-80 लोगों का एक जमघट्टा था जो वहाँ पे बैठा हुआ था और डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल के लेवल का बंदा इनको डील कर रहा था। कोई सीनियर लेवल पे इन लोगों को डील भी नहीं किया गया। तो ये बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल मैंने देखी अडियाला जेल के बाहर। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ कि थोड़ी तल्ख बात होगी, आपको हो सकता है बुरी लगे, लेकिन जो बात ठीक है वो ठीक है। मोमेंटम जो बनना चाहिए था इमरान खान साहब को जेल से बाहर लाने के लिए वो अभी तक नहीं बना। वजीर आला तब्दील करने के बावजूद नहीं बना। कुछ एक्टिविटीज सोहेल अफरीदी ने की हैं लेकिन वो एक्टिविटीज अभी तक उसी तरह जैसे नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटीज होती हैं, आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ बहुत लंबे लंबे चिक्के मारना या निकल के अपनी क्रीज से बाहर खेलना, इस तरह का कोई काम अभी तक सोहेल अफरीदी ने नहीं कहा। वो इंतहाई मोहतात हैं। इमरान खान साहब ने अपने पुराने खिलाड़ियों पर अदम एतमाद करके एक नए खिलाड़ी को मैदान में उतारा था। तो इमरान खान साहब ये चाह रहे थे ना, नया खून आएगा, नए लोग आएंगे, नौजवानों को मुतहर्रिक किया जाएगा और तहरीक के अंदर जान पड़ जाएगी। लेकिन क्या कुछ नई चीजें हुई तो अभी तक हमें ग्राउंड के ऊपर वो दिखाई नहीं दे रही। यानी कॉलेजेस में जाके स्टूडेंट से मुलाकातें करना या कोई कन्वेंशन कर लेना या कोई प्रोग्राम्स कर लेना, ये सारे वो काम है जो एक वजीर भी कर सकता था। ये वजीर आला बनने से पहले भी सोहेल अफरीदी साहब ये सारे काम कर सकते थे। तो उन्हें इमरान खान साहब की तवक्कुआत पे पूरा उतरने के लिए थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट करना थी
लेकिन आसिम मुनीर साहब का जो ऐसा टाइम था, जो उनका नाजुक टाइम था, वो अब निकल गया। नवंबर का महीना निकल गया, वो नाजुक वक्त अब गुजर गया। मेरे ख्याल में अगले हफ्ते मुलाकात करवा दी जाएगी, और अगर जोर ज्यादा लगाया गया तो हो सकता है जल्दी करवा दी जाए, या एक आधे हफ्ते के अंदर, 2 हफ्ते के अंदर इमरान खान साहब की मुलाकातें कंफर्ट लेवल मिलते ही वो खोल दी जाएंगी। सुहेल अफरीदी साहब क्या कर रहे हैं इस बीच में? अब वो अपनी सीनियर क़यादत की जानिब देख रहे हैं। यानी कई जगह पे जब बातचीत भी हुई तो उन्होंने कहा जी मैं लीड नहीं करूंगा, लीड करेगी पार्टी की सीनियर क़यादत, और इसका ऐलान भी एहतजाज का पार्टी की सीनियर क़यादत करेगी। वो सलमान अकरम राजा साहब की तरफ देख रहे हैं, वो बैरिस्टर गौर की तरफ देख रहे हैं। देखिए, अगर इमरान खान साहब ने सुहेल अफरीदी को लाने का फैसला किया तो वो इस बुनियाद पे किया था ना कि इससे पहले जो लोग ये काम कर रहे थे, इमरान खान साहब को लगा कि सुहेल अफरीदी जब नया आदमी आएगा, नौजवान आएगा, तो वो डिफरेंट तरीके से काम करेगा। अब 8 मरतबा वो अडियाला जेल गए हैं, मेरे ख्याल में हुज्जत तमाम हो चुकी है। हुज्जत तो मेरे ख्याल 5वीं दफा जाने पे ही तमाम हो चुकी थी, लेकिन वो 8 मरतबा गए, और कम से कम आसिम मुनीर साहब का वो वक्त जब वो थोड़ा सा नाजुक वक्त से गुजर रहे थे, उनकी एक्सटेंशन और इस्तिस्ना का मामला फंसा हुआ था, वो वक्त तो चले निकल गया। ये आसिम मुनीर साहब के लिए तो चले एक चीज जो है वो पॉजिटिव हो गई। अब सीनियर क़यादत की तरफ देख रहे हैं सुहेल अफरीदी साहब, या वो इंतजार कर रहे हैं कि उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाए और वहां से उन्हें कोई लायामल मिल जाए। ऐसा दिखाई देता है कि उन्होंने कमांड अभी तक अपने हाथ में ली नहीं है। सुहेल अफरीदी साहब को कमांड अपने हाथ में लेनी पड़ेगी, क्योंकि इमरान खान साहब ने उन्हें वजारत आला नहीं दी। इमरान खान साहब ने उन्हें एहतजाजी सियासत की कमांड दी है। मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, जिन लोगों को यह लगता है कि इमरान खान साहब ने कोई मुज़ाकरात का या कोई इस तरह की चीजें करने के लिए सुहेल अफरीदी को लाए, नहीं। इमरान खान साहब गवर्नेंस के लिए सुहेल अफरीदी को लाए, नहीं। गवर्नेंस तो कोई भी वज़ीर आला होगा वो इमरान खान के विजन के मुताबिक चलाएगा। इमरान खान ये अपने मुंह से कह चुके हैं, और एक दफा नहीं कई मरतबा कह चुके हैं कि फैसला सड़कों पर होगा। वो ये कह चुके हैं कि कौम तैयारी पकड़े, मैं कॉल देने वाला हूं। तो इमरान खान साहब ये जानते हैं कि बगैर अवामी दबाव बढ़ाए या कोई बड़ी एहतजाजी तहरीक चलाए बगैर इमरान खान साहब बाहर नहीं आ सकते, और उस बड़ी एहतजाजी तहरीक के लिए वो नौजवानों को आगे लेकर आए उस सूबे में जिस सूबे में उनकी हुकूमत है। अब वहां पे नौजवानों का राज है, लेकिन नौजवानों के साथ जो एक एंगेजमेंट सूबे के अंदर बड़े पैमाने पे हो सकती थी, वो अभी तक शुरू नहीं हुई। हो सकता है आने वाले वक्त में हो जाए। हो सकता है सुहेल अफरीदी साहब की जब इमरान खान साहब से मुलाकात हो तो उसके बाद वो बहुत तेजी से वो चीजें करें जो वो अभी तक नहीं कर रहे। लेकिन अभी तक अगर हम देखें तो सहाफियों से मुलाकातें हुई हैं, या उन्होंने कुछ सेमिनार्स के अंदर गए हैं, या कुछ प्रोग्राम्स ऐसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे जिनमें उन्होंने शिरकत की है, कुछ जलसे उन्होंने किए हैं, लेकिन ये सारी चीजें बहुत स्लो मोमेंटम को गेन कर रही हैं। उन्हें आउट ऑफ द बॉक्स जाना पड़ेगा, देखते हैं क्या होता है। मुझे ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब की जो है वो मुलाकात करवा दी जाएगी। इमरान खान साहब ने एक स्टेटमेंट पहले ही दे रखा है, ये स्टेटमेंट मैं आपके सामने दोहरा देता हूं। इमरान खान साहब ने कहा था कि अगर मुझे जेल में कुछ हुआ तो जिम्मेदार आसिम मुनीर होगा, अगर मेरी बीवी को जेल में कुछ हुआ तो जिम्मेदार आसिम मुनीर होगा। अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।